हूँ नवेंद्र दास। ऑफिसर्स कॉलोनी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है चोरी। हाँ दोस्तों, आप ठीक ही सुना, चोरी। दोस्तों, आप मैं हम सब ने चोरी के बारे में तो जानते ही है। चोरी किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी दुकान से एक आदमी ने सामान लेकर भाग गया, मालिक को बिना बताए, तो ये है चोरी। बट हमारा जो आज चर्चा का विषय है वो ऐसा चोरी का विषय नहीं है। आज मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे चोरी जो एकेडमिक फील्ड में होता है। हाँ दोस्तों, एकेडमिक फील्ड में, और वो है प्लेगियरिज्म। आज मैं आप लोगों के सामने प्लेगरिज्म के बारे में बताऊंगा। क्या है ये प्लेगरिज्म, किस प्रकार होते हैं ये है नॉलेज की चोरी। हाँ, आप सही सुन रहे हो, नॉलेज की चोरी। यदि आप किसी दूसरे आदमी की आइडिया और क्रिएटिव वर्क को आप खुद की बोलकर व खुद के नाम पर नाम की बोलकर चला दिया और जिससे लिया उसी को प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया, तो ये है प्लेगरिज्म। कौन करता है ये प्लेगरिज्म दोस्तों? एक करता है किसी बुद्धिमान लोग, नॉलेजेबल पर्सन, एडुकेटेड लोग जो एकेडमिक फील्ड में विचरण करता है, वो सब लोग ये करता है। कभी कभी ये इंटेंशनल हो जाता है, बिकॉज ये अनफेयर एडवांटेज उठाता है वो लोग। और अनइंटेंशनल भी होते हैं, जिसके पास अनइंटेंशनल कब होते हैं, जिसके पास प्लेगरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आइडिया क्लियर है, बट उसके प्रॉपर जो साइटेशन कैसे देना है, कैसे एक्नॉलेज करना है, रेफरेंस कैसे बनाना है, वो आइडिया उसके पास नहीं है, तो अनइंटेंशनल भी हो जाता है। हमारा जो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो यूजीसी देखता है, देखभाल करता है। कारण ये प्लेगरिज्म का जो विषय है, इस विषय में चर्चा करने के समय यूजीसी का बात तो बोलना ही होगा आपको कि यूजीसी बहुत कुछ देखता है, अवार्ड भी करता है। तो यदि आप यूजीसी का जो मेन जो वेबसाइट है वहाँ जाओगे तो एक गेजेट मिलेगा, द गेजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस गेजेट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नोटिफिकेशन भी है, जो पब्लिश्ड हुआ 7 नवंबर 2022। तो वहाँ प्लेगरिज्म का एक मीनिंग बताया गया, डेफिनेशन है। वहाँ बोला गया, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम एज वंस ओन। अर्थात किसी और के काम या विचार को अपना बताकर पेश करने की प्रक्रिया को प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो यूजीसी का जो और रेगुलेशन है वो तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले हम ये जान लेते हैं जो ये प्लेगरिज्म इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। चलिए ये देख लेते हैं। ये इतना ज़्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये इकोनॉमिक जो एकेडमिक जो इंटीग्रिटी है, वह रिसर्च का जो विश्वसनीयता है वो उसको कमज़ोर कर देता है। इससे मेन जो राइटर है उसकी जो पहचान, इकोनॉमिक बेनिफिट ये उसी को जो मिलता है उससे मेन ऑथर वंचित हो जाता है। तो समटाइम ये स्कॉलरली जो रिकॉर्ड है उसको बदल देता है, लीड करता है जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब चलता है यहाँ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कभी कभी इसका जो आउटकम है वो भी भयंकर होता है, क्योंकि देखा जाता है प्लेगरिज्म के चक्कर में किसी का डिग्री बातिल हो गया, रेपुटेशन डैमेज हो गया, किसी का इम्प्लीमेंटेशन अटक गया। और कभी कभी ये भी देखा गया जो जो ओरिजिनल राइटर है और जो डुप्लीकेट राइटर है उसी का बीच में जो
द्वंद्व है वो द्वंद्व का मामला कोर्ट पर चला गया, ये सब तो चलता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि आप ये जानना चाहते हो जो प्लेगरिज्म किस कंट्रीज़ में अधिक होता है, तो आपको ज़रूर एकेडमिक मिसकंडक्ट इंडेक्स की जो डेटा है वहाँ वो देखना पड़ेगा। तो वहाँ जो साउथ रैंक वगैरह है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इस रीजन में बहुत प्लेगरिज्म होता है। चाइना तो टप पर आता है। और जो इसका ऑपोजिट में यदि आप देखें तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है, जो कनाडा, यूएसए, यूके, नॉर्वे, इस सब देश में बहुत कम प्लेगरिज्म होता है। ये लोग ये जो रिसर्चर है इस रीजन का, वेस्टर्न रीजन का, तो ये लोग बहुत अवेयर है प्लेगरिज्म के बारे में rather देन साउथ एशियन कंट्रीज़। दोस्तों, प्लेगरिज्म का बहुत सारे टाइप्स भी है, लगभग 8 पकड़ की। चलिए एक एक करके डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट, कंप्लीट और डायरेक्ट प्लेगरिज्म। इसका मतलब है पूरा का पूरा कॉपी वर्ड फॉर वर्ड करके अपना बताकर पेश कर देना और साइटेशन भी नहीं देना। अक्सर स्टूडेंट वगैरह ये सब करता है। स्टूडेंट इंटरनेट से कंप्लीट ऐसे को डाउनलोड करके अपना असाइनमेंट बताकर वो सबमिट कर देता है किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। सेकंड, पार्शियल और मोजाइक प्लेगरिज्म। ये क्या है? एक कंबाइन करता है फ्रेजेस को, सेंटेंस को और पैराफ्रेज को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और समटाइम्स ये माइनर चेंज भी कर देता है, बट ये साइटेशन नहीं देते। ये है पार्शियल और मोजाइक, साइटेशन भी नहीं देते। और 3 नंबर जो है वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या है? एक ही बात को भिन्न भिन्न शब्दों में दोबारा लिखना, बट स्ट्रक्चर और आइडिया सेम रहेगा, और एक्नॉलेज भी नहीं देता वो रिसर्चर। तो ये रिसर्च में बहुत चलता है, ये बहुत चलता है पैराफ्रेजिंग। किसी सेंटेंस को उठा लिया, उसके 2-4 जो वर्ड है उसको सिमिलर वर्ड दे दिया, ऐसे ही काम चलता। ये तो पैराफ्रेजिंग हो गया। इसके बाद दोस्तों सेल्फ प्लेगरिज्म भी है। सपोज इमेजिन करिए आपके पास आपका ओल्ड वर्क है, आप उसी ओल्ड वर्क को आपके जो नए काम चल रहा है उसी में डाल दिया और एक्नॉलेज भी नहीं किया खुद को। ये अक्सर चलता है, ये है सेल्फ प्लेगरिज्म, ये अवॉइड भी करना चाहिए। और एक प्लेगरिज्म है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। किसी सेकेंडरी सोर्स को आपने साइट कर लिया प्राइमरी सोर्स कर, ये इनकरेक्ट है, मिसिंग है, फेक भी है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म हो गया। और एक प्लेगरिज्म है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। ये अनइंटेंशनली हो जाता है। बहुत ज़्यादा केयरलेस जो स्टूडेंट है, जो साइटेशन बारे में उतना ज़्यादा अवेयर नहीं था, वो उसका हाथ में ये सब हो जाता है। जो नए नए स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन पे आए हैं, वो जब असाइनमेंट बनाता है तो एक्सीडेंटली ऐसे कर देते हैं कभी कभी। कॉल्यूजन एक अलग टाइप का प्लेगरिज्म है। कॉल्यूजन अनऑथराइज कोलैबोरेशन की वजह से ये होते हैं। ये क्या है? इमेजिन करिए जो 2 छात्र मिलकर कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही सेम डॉक्यूमेंट को अपने अपने नाम नाम पे बताकर वो सबमिट कर दिया। ये है कॉल्यूजन। ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी अवेयरनेस अवश्य जरूरी है यहाँ। और एक जो फाइनल है वो है कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग। इसको घोस्ट राइटिंग भी बोला जाता है। ये क्या है? एक किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा देकर सपोज इमेजिन करिए वो जो रिसर्च कर रहा है उसका रिलेटिव से वो लिखाया, पैसा दे दिया, वो लिख दिया, फैमिली मेम्बर में लिख दिया, जो फैमिली मेम्बर में कोई लोग है जो एडुकेटेड पर्सन है वो लिख दिया, और जो रिसर्चर है वो उसका नाम देकर चला दिया। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग। बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज भी अवेलेबल है जो पैसा लेकर थीसिस व डिसर्टेशन लिखता है।
ऐसा देखा जाता भी है बहुत सारे। तो ये तो सारे सब टाइप वगैरह हो गया। एबार हम देखेंगे जो हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म, कैसे आप प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए, जब आप किसी और की विचार, डेटा या शब्दों को इस्तेमाल करें तो हमेशा उसी को क्रेडिट दीजिए, भले ही आप उन्हें अपने शब्दों में बता रहे हो, तब भी एक्नॉलेज करिए। और एक बात, स्टैंडर्ड जो साइटेशन स्टाइल है, एपीए, एमएलए, हार्वर्ड, वैंकूवर आदि, ये अच्छे से सीखिए, कैसे अप्लाई करना है ये जानिए, और आपका जो काम है, आप जो लिख रहे हो, उससे इस्तेमाल भी करिए। ऐसे प्लेगरिज्म डिक्रीज हो जाएगा। और आपका जो खुद का जो काम है वो दोबारा यूज़ मत करिए। यदि आप ये करें तो आपकी प्रॉपर एक्नॉलेज भी दीजिए, उससे प्लेगरिज्म घटता है। और फाइनली, रिसर्च व किसी लिखने के बाद यदि आप ये सोचे जो ये सबमिट करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को अवश्य प्लैग चेक करिए, प्लेगरिज्म चेक अवश्य कराएं। मार्केट में बहुत सारे प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स अवेलेबल भी है, जैसे टर्निटिंग हो गया, आइथेंटिकेट हो गया, उड़कुन वगैरह हो गया, जो सिमिलैरिटी को चेक करता है, कितना परसेंट सिमिलैरिटी है आपके जो रिसर्च में, ये बताता है। और ये ज़रूरी भी है, आप अवश्य ये करें। उसके बाद आप आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करें। चलिए देखें, आप जो सिमिलैरिटी 10% का नीचे है तो आप ये इजीली सबमिट कर पाएंगे। यदि ये देखा जाए जो सिमिलैरिटी 10% की ऊपर है, तो आप अवश्य दोबारा उसी विषय पर काम करिए और सिमिलैरिटी को घटाइए। दोस्तों, और एक बात, जो कितना परसेंट सिमिलैरिटी होने पर आपका जो थीसिस व रिसर्च का जो डॉक्यूमेंट है ये एक्सेप्टेड होगा व रिजेक्ट होगा, इसके बारे में यूजीसी का क्या विचार है, अब हम ये जानेंगे। जो यूजीसी तो एक अवेयरनेस फैलाता है, तो यूजीसी का क्या विचार है ये हम अवश्य जानेंगे। तो यूजीसी, Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Education Institution, रेगुलेशन 2018 में 4 लेवल सेट किया। लेवल 0, सिमिलैरिटीज अप टू 10%। यदि आपका रिसर्च सिमिलैरिटी अप टू 10% के अंदर रहे तो आपको नो पेनल्टी लगेगा, आपका किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका जो थीसिस है वो सबमिट वगैरह कर पाएंगे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है यदि वो 10% के नीचे है। तो लेवल 1 बोलता है सिमिलैरिटी अबव 10 to 40%। ऐसे रिसर्चर को मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ करना होता है और 6 मंथ के भीतर रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना भी होता है। वो लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं। और लेवल 2, सिमिलैरिटीज अबव 40 to 60%। ऐसे रिसर्चर को मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ करना होता है और 1 ईयर टाइम दिया जाता है रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने की, और उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा यदि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो। उसके साथ साथ जो सुपरवाइज़र है, जो गाइड करता है, उसको 2 साल तक किसी भी नए स्कॉलर को सुपरवाइज़र करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो सोचिए ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। और लेवल 3, सिमिलैरिटीज़ अबव 60%। जिसका सिमिलैरिटी अबव 60% पे चला गया, उसका क्या होगा? उसका मैन्युस्क्रिप्ट तो विड्रॉ हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड नहीं है। स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है पीएचडी का, वो भी कैंसिल्ड हो जाएगा परमानेंटली। ये सोचिए जिसके साथ ये होता है। और 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट्स रोक दिया जाएगा उसी स्कॉलर का यदि ये गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करता है तो। और साथ साथ जो सुपरवाइज़र है उसको 3 ईयर तक किसी न्यू स्टूडेंट की सुपरवाइज़र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही लेवल यूजीसी ने दिया है जो
मानना चाहिए हम सबको, और ये ज़रूरी भी है। दोस्तों, ऐसे ही आज का टॉपिक यहाँ ही हम अंत करते हैं। और यदि आप ये सोचे जे आपके किसी टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस किया प्लेगरिज्म के बारे में, ये मेरा एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया, जो प्लेगरिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाए, तब मैं ये टॉपिक लेकर आया। तो यदि आपका किसी टॉपिक पर वीडियो की इच्छा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो ठीक है, आज यहीं अंत करते हैं, और आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।